शेयर मार्केट विश्व का चौथा सबसे बड़ा बाजार है। शेयर मार्केट में चौथा सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट बन गया है। भारत ने हांगकांग को पछाड़कर पहली बार टॉप 4 में जगह बनाई मार्केट है। में आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, एनएससी, बीएससी, सेंसेक्स और ये सब बहुत काफ़ी चीज़ आप सुने हुए। तो आज की इस वीडियो में हम शेयर मार्केट के ऊपर बेसिक टू एडवांस सीखने वाले हैं। अब हम बात करते हैं कि शेयर मार्केट क्या है। तो शेयर मार्केट, इक्विटी मार्केट और स्टॉक मार्केट, ये तीनों का मतलब एक ही होता है। ये वो मार्केट होता है जहाँ पर आप कंपनी के कुछ शेयर्स को खरीद सकते हो। शेयर्स को खरीदने का मतलब आप उस कंपनी के कुछ परसेंट ओनरशिप खरीद रहे हो, यानी कि आप उस कंपनी के कुछ परसेंट मालिक बन रहे हो। अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो उसमें से कुछ हिस्सा आपको भी मिलेगा, अगर कंपनी को लॉस होगा तो थोड़ा सा लॉस आपको भी सहना पड़ेगा। इसको सबसे छोटे स्केल पर अगर हम आपको अगर एग्जांपल बताऊं तो मान लीजिए आपको एक छोटा सा स्टार्टअप करना है और आपके पास 10,000 रुपये है, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। तो आप अपने दोस्तों के पास जाते हैं और उससे कहते हैं इसमें तो भी पैसे मिला और हम तो इसमें 50-50 पार्टनरशिप करेंगे। अगर बाद में प्रॉफिट होगा तो उसमें से 50% रुपये अपने दोस्तों को देना होगा। मतलब आप अपने कंपनी के 50% शेयर्स अपने दोस्तों को दे रहे हैं। और यही सेम चीज़ स्टॉक मार्केट में बड़े लेवल पर होता है। आप वहाँ पर अपने दोस्तों के पास नहीं जा कर के आप पूरी दुनिया के पास जाते हैं और कहते हैं क्या हो हमारा शेयर्स खरीदो। शेयर मार्केट की शुरुआत आज से करीब 400 साल पहले ही हुआ था। 16 के टाइम पर एक डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो कि आज के समय में नीदरलैंड से है। और ये कंपनी शिप्स भेजती थी दूसरी दुनिया को खोज करने के लिए, ट्रेड करने के लिए। और ये सफ़र हज़ारों किलोमीटर का होता था जहाज़ों में बैठ। इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती थी, लेकिन इतना पैसा किसी एक आदमी के पास नहीं था उस टाइम पे। तो वहाँ के इन्वेस्टर ने आम लोगों के सामने एक प्रस्ताव रखा कि आओ हमारे जहाज़ों में पैसा लगा। जब ये शिप्स दूसरी कंट्री से सोना खजाना लाएगी तो उसमें से कुछ हिस्सा आपको भी मिल जाएगा। और ये काम बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता था क्योंकि उस टाइम पर आदेश जाते जहाज़ वापस लौट करके ही नहीं आते थे, गुम हो जाते थे, टूट जाते थे या फिर वापस ही नहीं आते थे। तो इन्वेस्टर ने देखा कि ये काम बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता था। एक जहाज़ों में पैसा लगाने से अच्छा है 4-5 जहाज़ों में पैसा लगाओ, कोई इतना तो चांस है कि कोई तो जहाज़ वापस आएगा। एक दो जहाज़ वापस आने के पास इन्वेस्टर को काफ़ी बहुत ज़्यादा पैसा देता था। तो ये कहीं ना कहीं शेयर मार्केट जैसा सिस्टम क्रिएट हो रहा है कि जहाज़ों में पैसा लगाओ, जब ये दूसरी जगह से वापस आएगा तो इसमें से आपको भी सामने से अगर वापस नहीं आएगा तो लॉस हो जाएगा। और देखते ही देखते ये काम बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होने लगा। इससे कंपनी के भी रुपयों की ज़रूरत पूरा हो जाता था और इससे हम लोगों को भी पैसे कमाने की भी मौका मिल जाता था। और उस समय के ज़माने में डच ईस्ट इंडिया कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ही ज़्यादा अमीर कंपनी थे। और आज के समय में हर कंट्री में स्टॉक एक्सचेंज है। इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज है, एनएससी और दूसरा है बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब हम ये जानते हैं कि स्टॉक मार्केट है क्या। अब आप ये मान लो कि एक वीर नाम का लड़का है जो कि कार गैराज में कार ठीक करने का काम करता है और उसे कार के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज होती है, तो इसलिए उसे लगता है कि हम भी नए और लग्जरी कार बना सकते हैं। इसलिए वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से सारे पैसे लेकर के अपने बिजनेस में लगा देता है और उस रुपया से वो कार बनाने का काम करती है। वो पैसे लेकर के अपने बिजनेस में लगा देता है और उस रुपया से वो कार बनाने का काम करती है और उसकी कार लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है और वह कार काफ़ी अच्छा ज़्यादा सेल भी होती है मार्केट में। अब उसे लगता है क्यों ना हम इसे पूरे स्टेट लेवल पर बेचें, क्योंकि स्टेट लेवल पर बेचने के लिए उसके पास और पैसे की ज़रूरत होगी, नए दुकान खोलने होंगे, एम्प्लॉय हायर करने होंगे, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होगी। अब इतने पैसे उसको दोस्त और रिश्तेदार नहीं दे सकते, तो उसके पास 2 ऑप्शन है। पहले तो वो बैंक जा कर के लोन है, पहला ऑप्शन कि वो बैंक से लोन ले ला। फिर दूसरा ऑप्शन एंजल इन्वेस्टर। अगर वो बैंक से लोन लेगा तो उसको 12 से 13% का इंटरेस्ट देना होगा और फिर अगले महीने EMI चालू हो जाएगी। और दूसरा ऑप्शन है एंजल इन्वेस्टर। एंजल इन्वेस्टर के साथ हमें कोई काम नहीं करना है, ये आपके बिजनेस में पैसे को लगाएगा और उसके बाद आपको जितना भी प्रॉफिट होगा उनमें से 10% प्रॉफिट होगा, उनमें से 10 या फिर 20% एंजल इन्वेस्टर को देना होगा। और मान लीजिए आपकी कार चल जाती है और लोगों को वो आपकी कार बहुत ज़्यादा पसंद आती है और मार्केट में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। मार्केट में डिमांड होने के कारण आप सोचते हैं कि हम इसे 4-5 और स्टेट में खोलेंगे और इसके लिए आपको और बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होगी। तब आपके पास दूसरा
वेंचर कैपिटलिस्ट किसी को ऐसे ही पैसा नहीं दे देता है, वो सबसे पहले आपके बिजनेस के पूरा डिटेल चेक करेंगे। उसके बाद आपको अपने बिजनेस का पूरे प्रेजेंटेशन देना होगा। अब मान लीजिए आपकी कंपनी बहुत अच्छा ज़्यादा ग्रो करती है और काफ़ी लोगों में आपकी कार की डिमांड है और आपकी कंपनी बहुत ज़्यादा चलती है, तो अब आप सोचते हैं कि क्यों ना हम इसे पूरे कंट्री में बेचेंगे इंटरनेशनल लेवल पर। तो कंट्री में बेचने के लिए और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होगी। अब इतना पैसा एंजल इन्वेस्टर के पास और वेंचर के पब्लिक के पास जाना होगा और पब्लिक से कंपनी के शेयर्स पब्लिक के पास पहली बार आता है तो इसको IPO कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब इसमें सबसे बड़ा बात है कि आपका कंपनी पब्लिक के पास जाएगा कैसे। आपका कंपनी पब्लिक के पास जाने से पहले इसमें बहुत सारे प्रोसेस किए जाते हैं। एक इन्वेस्टर बैंकर को हायर करना होगा जो आपके कंपनी के प्रोफाइल को रिव्यू चेक करेगा और आपको कितना फंड चाहिए, उसके बदले कंपनी आप पब्लिक को कितना शेयर्स देगा, एलिजिबिलिटी चेक करेगा, डेली का टर्नओवर 10 लाख से ऊपर होना चाहिए और बहुत सारी चीज़। ये सब चेक होने के बाद आपकी रजिस्टर होगी, फिर आपकी फाइल अप्रूव होगी सेबी के पास। सेबी के बिना अप्रूव हुई आपकी IPO नहीं आ सकती। फिर आपका स्टॉक एक्सचेंज में एप्लीकेशन डाल के प्राइस फिक्स होगा जो आपने सोचा होगा। शेयर्स के प्राइस ज़्यादा भी नहीं रखना चाहिए। अगर लोग 90% से ज़्यादा शेयर्स नहीं खरीदेगा तो आपका IPO आगे नहीं बढ़ेगा। इससे कंपनी का रेपुटेशन भी खराब होता है, बचाओ तो ये सारा पैसा भी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए शेयर का प्राइस ज़्यादा रखना भी नहीं चाहिए। अब देखो ये सारे प्रोसेस होने के बाद शेयर्स पब्लिक के पास आता कैसे है। तो इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज है, एक है NSE और दूसरा है BSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। और बेच सकती हैं जैसे एंजल वन, ग्रो, ज़ीरोधा आप स्टॉक जैसे ब्रोकर के पास। ये सभी ब्रोकर में अभी कंपनी स्टॉक मार्केट में पहली बार IPO लेकर आती है तो वो अपना कभी भी पूरा शेयर्स नहीं बेचता है, आधे से ज़्यादा शेयर्स अपने पास रख लेता है। और जितने लोगों ने उस कंपनी के शेयर्स को खरीदे होते हैं मतलब उस कंपनी के कुछ % ओनरशिप खरीद रहे हैं, मतलब जिसके पास आधे से 50% से ज़्यादा शेयर्स होगा वो कंपनी के डिसीजन भी ले सकते हैं। मतलब कि कोई भी कंपनी अपना पूरा शेयर्स नहीं बेचता, आधे से ज़्यादा शेयर्स अपने पास ही रख लेता है। कंपनी पब्लिक से पैसा लेती है तो वह नए नए बिजनेस में, नए नए फैक्ट्रियों में पैसा लगाती है और जब कंपनी ग्रो होती है तो उसमें से कुछ हिस्सा पब्लिक को भी मिल जाता है। अब निफ्टी और सेंसेक्स क्या है, NSE के टॉप 50 कंपनी से बना है निफ्टी और BSE के टॉप 30 कंपनी से मिल करके बना है सेंसेक्स। निफ्टी और सेंसेक्स ये पता लगाया जाता है कि आज स्टॉक मार्केट कैसा परफॉर्मेंस कर। निफ्टी और सेंसेक्स ऊपर जा रहा है तो मतलब आज मार्केट ऊपर ही जाएगा। सेंसेक्स और निफ्टी ऊपर जा रहा है लेकिन आपका स्टॉक से नीचे भी जा सकता है, लेकिन ज़्यादा चांस है अगर सेंसेक्स और निफ्टी ऊपर जा रहा है तो मार्केट भी ऊपर ही जाएगा। और अब देखो स्टॉक मार्केट में पैसा बहुत तरीके से कमाया जा सकता है, इंट्राडे ट्रेडिंग करके, फ्यूचर एंड ऑप्शन, स्विंग ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग। इन्होंने पैसा लगाने से पहले हमें अच्छे तरीके से इसे सीख लेना चाहिए।